हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल प्रॉपरली हर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दूंगा एंड बताऊंगा भी ऑफ कोर्स हर चीज़ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, या डीएम कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टा पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी वेब डिज़ाइनर के बारे में कि वेब डिज़ाइनर क्या होता है, कौन सा स्किल चाहिए, किस तरह से खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी पिछली वीडियो पे। अगर वो वीडियो देखनी है तो देख सकते हो। इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर की। तो पिछली वीडियो में हमने जाना वेब डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है हमारे वेब पेजेस को इमेज की फॉर्म में, उसको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम इससे उल्टा है। तो जो डिज़ाइंस एक वेब डिज़ाइनर बनाएगा पेपर पे या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, वो फॉरवर्ड करेगा उन डिज़ाइंस को एक फ्रंट एंड डेवलपर के पास। और फ्रंट एंड डेवलपर कोडिंग करके उन इमेजेस को जो भी उसने डिज़ाइन बनाया है वेब डिज़ाइनर ने, उनको वो रियलिटी में कन्वर्ट करेगा कोडिंग की मदद से, यानी कि वो एक्चुअल वेबसाइट बनाएगा। तो जितनी भी चीज़ें आप वेबसाइट में देखते हो, जैसे कि यूट्यूब का ऐप, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ आपको दिख रही है, टेक्स्ट या फिर बटन या नेविगेशन बार, या फेसबुक के अंदर ऐड का बटन, या फिर फेसबुक की नेविगेशन बार, पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, तो ये सब कुछ डिज़ाइन किया है, यानी कि क्रिएट किया है एक फ्रंट एंड डेवलपर ने बाय यूजिंग कोडिंग स्किल्स। ठीक है, तो एक फ्रंट एंड डेवलपर वो बंदा होता है जो कोडिंग की मदद से हमारे डिज़ाइंस को रियलिटी में चेंज करता है। ठीक है, इतना पता लग गया कि फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या है, कोड करके और डिज़ाइंस को रियलिटी में चेंज कर देना। ठीक है, फिर बात आती है कि कौन से टूल्स की मदद से, कौन से स्किल्स की मदद से फ्रंट एंड डेवलपर ये चीज़ करता है, क्या सीखना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, वो है तीन चीज़ें। नंबर वन, HTML आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? इसकी मदद से आप बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे अपनी वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल, आप किसी वेबसाइट में जाते हो, वहाँ पे आपको इमेज दिखाई देती है या वीडियो या फिर टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें किसकी मदद से क्रिएट होती हैं? HTML की मदद से। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी मदद से आप डिज़ाइन करते हो अपनी वेबसाइट को। अब एग्जांपल के तौर पे जब आप किसी वेबसाइट में जाते हो तो नेविगेशन बार देखते हो या बटन देखते हो। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि HTML की मदद से हम बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। HTML की मदद से टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या इनपुट बॉक्स, ये सब कुछ ऐड कर पाते हैं। लेकिन उन चीज़ों को ब्यूटीफुल हमें बनाना है, उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, एनिमेशन देनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। अगर अच्छे से ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना है तो इसके लिए हमें सीखना पड़ता है CSS की मदद से हम डिज़ाइन करते हैं हमारी वेबसाइट को बहुत अच्छे से, सुंदर से, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाते हैं बेसिकली। फिर तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, वो है जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बिकॉज इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने फ्रंट एंड में इसकी मदद से लॉजिक जोड़ सकते हैं। आप अच्छे नेविगेशन बार को क्रिएट कर पाएंगे, बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट कर पाएंगे। इसका एग्जांपल दूं अगर मैं, तो इसका एग्जांपल हो सकती हैं ऑनलाइन गेम्स। अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलोगे तो वहाँ पे आपके पास वो बोलते नहीं, आपको ऑप्शन देते हैं कि आप A या B प्रेस करोगे तो ये साउंड आएगा, ये एलिमेंट जंप करेगा या करैक्टर जंप करेगा, ठीक है, या स्पीड से भागेगा, इससे बुलेट्स निकलेंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शन कैसे क्रिएट होते हैं, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो पाती हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। यानी कि आपको अपनी वेबसाइट में लॉजिक ऐड करना है तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट काम आएगी। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, उसके बाद क्या सीखें? जब हमने HTML सीख ली, CSS सीख ली, जावास्क्रिप्ट सीख ली, फिर क्या सीखें हम?
तो अभी भी आपका काम ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद आपको सीखनी पड़ेंगी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे CSS के अंदर फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास, बूटस्ट्रैप हो गया, फाउंडेशन हो गया। इन फ्रेमवर्क्स की मदद से हम अपने डिज़ाइंस को ईज़िली जल्दी रैपिडली क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या, इन CSS वाले फ्रेमवर्क्स में सारे कंपोनेंट्स का कोड पहले से ही बना हुआ होता है, सारे डिज़ाइंस पहले से बने हुए होते हैं। आपको सिर्फ उन क्लासेस के नेम को वहाँ पे ऐड करना पड़ता है HTML के अंदर, दैट्स इट। आपको ज़्यादा CSS नहीं करनी पड़ती इन फ्रेमवर्क्स की मदद से। बट अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो एंड आपको सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है, तो ज़रूरी है आपको CSS आए, ठीक है। CSS मस्ट है, चाहे फ्रेमवर्क्स छोड़ दो सीखना CSS के, लेकिन CSS ज़रूर सीखो, ठीक है। फिर बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि हमारे पास रिएक्ट है लाइब्रेरी, एंड एंगुलर है हमारे पास, व्यू है। तो ये फ्रेमवर्क्स आपको सीखने पड़ेंगे। क्यों सीखने पड़ेंगे, इसका रीज़न है ये आपका काम आसान करते हैं, ठीक है। आप बड़े इजीली कोड को लिख पाते हैं, एंड आपका जो कोड है वो स्मॉल हो जाता है। बेसिकली आपको बार बार वही चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती। अगर आप कोई वेबसाइट बनाओगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो सपोज़ आपने 2 पेज बनाए, वहाँ पे आपको नेविगेशन बार क्रिएट करनी पड़ेगी दोनों पेजेस पे ऑफ कोर्स। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के केस में आप क्या करोगे, वो HTML वाला जो स्ट्रक्चर आपने लिखा हुआ है नेविगेशन बार का, वही कोड आप कॉपी करोगे एंड पेस्ट कर दोगे दूसरी फाइल पे, ठीक है। लेकिन फ्रेमवर्क्स के केस में ऐसा नहीं होता। आप कोड सिर्फ एक बार लिखोगे एंड उसके बाद आप उसको कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो किसी भी पेज पे, इतनी सी लाइन की मदद से, इतने से कोड की मदद से। सिर्फ उस कंपोनेंट को कॉल करना पड़ता है एंड आप यूज़ कर पाओगे उन कंपोनेंट्स को कितनी भी बार अपने वेब पेज पे। तो इससे आपका काम रिड्यूस हो जाता है, एंड और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं फ्रेमवर्क्स में। तो इसलिए फ्रेमवर्क्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपको आए। अब क्वेश्चन आता है कि इन तीनों फ्रेमवर्क्स में से एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, इन तीनों में से कौन सा सीखें। मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई सा भी सीख लो कोई सा भी सीख लो, क्योंकि अब सीखना तो है ही, आपको कुछ ना कुछ तो सीखना ही है। तो इनमें से कोई भी पकड़ लो, अक्कड़ पकड़ बम्बे पकड़ लो, कोई भी सीख लो इनमें से, ठीक है। एंड आपका मतलब आपको ही फ़ायदा होगा अगर आप कोई भी सीख लोगे इनमें से, क्योंकि तीनों के तीनों काफ़ी पॉपुलर हैं, तीनों में स्कोप है, तीनों ट्रेंड में हैं, यूज़ में हैं। तो आप तीनों में से कोई भी सीख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इन तीनों में से मुश्किल कौन सा है, ईजी कौन सा है। तो जो एंगुलर है वो टाइपस्क्रिप्ट के साथ ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर के लिए आपको अलग से हो सकता है कि टाइपस्क्रिप्ट भी सीखनी पड़े। तो उस केस में जो है लर्निंग कर्व काफ़ी हार्ड है एंगुलर के केस में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि व्यू या फिर रिएक्ट सीख लो, ठीक है। तो व्यू या रिएक्ट में से कोई एक सीख लो एज अ बिगिनर, एंड बाद में आप चाहें तो एंगुलर सीख लोगे बड़े आराम से, जब आपको जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट या व्यू कोई भी आ जाएगी तो कंसेप्ट आपको पता लग जाएंगे। उसके बाद सिंटेक्स वगैरह ही तो चेंज होंगे, ठीक है। तो ये थी ये सीखनी पड़ेंगी आपको कुछ चीज़ें फ्रेमवर्क में। फिर बात करते हैं और क्या सीखना पड़ेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी सीखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोलैब करना है किसी के साथ, ठीक है, अपना कोड शेयर करना है कहीं पे, तो इसके लिए आपको गिट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो गिटहब पे अकाउंट बनाओ, एंड गिट सीखने को आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसको पुश करते रहो गिट में, एंड आप नई नई प्रॉब्लम्स को फेस करते रहोगे एंड सॉल्व करते रहोगे इन प्रॉब्लम्स को, तो गिट आपको खुद ही आ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन हर एक चीज़ का जो ट्यूटोरियल होगा उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हो हर ट्यूटोरियल को, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो आंसर बड़ा सिंपल है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो किस तरह से आप कौन सा टॉपिक चूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, बड़ा सिंपल है। किसी भी इंस्टाग्राम के पेज पे जाओ डिज़ाइनिंग वाले, एंड वहाँ पे उनका डिज़ाइन देखो किस तरह का है, पसंद आया, ठीक है, तो अब उसको बनाने लग जाओ।
उसको बनाने लग जाओ HTML CSS की मदद से, ठीक है। एंड फिर कोशिश करो उसको रिएक्ट में बनाने की एंड व्यू में बनाने की, जो भी फ्रेमवर्क आपका होता है उसमें बनाने की कोशिश करो। उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे कैलकुलेटर बना लो एंड टू डू लिस्ट। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आपको उनको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट बनाओ उनका कोड आपको शेयर करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन शेयर करो उनका कोड गिटहब में, ठीक है। तो गिटहब में अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करो, अच्छे से बनाओ एंड साथ ही साथ अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपने लिए एक अच्छी सी सुंदर सी वेबसाइट बनाओ, बहुत फैंसी नहीं लेकिन सिंपल, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर कर पाओ, लाइव प्रोजेक्ट्स दिखा पाओ। अगर आपके पास लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे तो क्लाइंट्स आपको बड़ी इजीली मिल सकते हैं। तो गिटहब बनाओ एंड अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बनाओ, दैट्स इट। एंड फिर बात करते हैं यहाँ पे, और कौन सी बात कर सकते हैं हम कि इसमें और क्या चीज़ और कौन सा स्किल हम सीख सकते हैं जिससे कि हमारे जॉब के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड सीखना है, बैक एंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का शौक़ है एंड डिज़ाइनिंग का नहीं है, ठीक है, डिज़ाइनिंग का आपको इतना शौक़ नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप बैक एंड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होंगे एंड आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स पाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सही रहेगा आपके लिए। एंड एक और स्किल मैं आपको बोलूँगा जो कि सीखना ज़रूरी है, एंड ये स्किल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, वेब डेवलपमेंट वाली वीडियो पे, ठीक है। ये जो स्किल है इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है आप लोगों को आए, ऐसा इसलिए बिकॉज आप चाहे कितने भी अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर हो या डिज़ाइनर हो, ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप अपना काम दिखाएं, लोगों को अपना काम दिखा पाएँ, क्योंकि जब लोग आपका काम देखेंगे, जब वो नोटिस करेंगे आपको, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स देखेंगे, तभी तो वो आपको हायर करेंगे, तभी तो आपको वो बोलेंगे कि हमारे लिए प्रोजेक्ट बनाओ, हमारे लिए ये वेबसाइट बनाओ, आप बनाओ, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ हो, अगर ऐसा चाहते हो तो सोशल मीडियाज़ में अपने अकाउंट बनाओ, ठीक है, एंड डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ठीक है, किस तरह से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप इस तरह से यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हो जहाँ पे आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सकता है एंड और भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आपको नज़र आएंगी खुद में ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपके क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हूँ, ठीक है। इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं थी कोई चीज़, लेकिन मैंने समरी दे दी आपको एक तरह से फ्रंट एंड डेवलपर की, कि होता क्या है एंड क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। और भी चीज़ें हैं और भी टूल्स हैं, स्किल्स हैं जो कि आने चाहिए आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, लेकिन जो स्किल्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताए वो नेसेसरी हैं, वो आनी ही चाहिए, ठीक है, आज की डेट में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में, एंड ट्यूटोरियल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू।